है। आप देखिए यहाँ पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और दोबारा भी कई बार ये पूछे जाने की संभावना है, तो इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इसका चित्र विधिवत बनाना सीख लेंगे, क्योंकि चित्र आपको समझ में आ गया एक बार तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पर एक माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक आपतित तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। ठीक है, तिरछा आपतित होता है तो तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है और t बराबर 0 यानी समय जब 0 है, t क्या है, 0 है, समय बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो तरंगाग्र ए बी जो है पृष्ठ को बिंदु ए पर सबसे पहले स्पर्श करता है, बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, बिंदु ए पर तरंगाग्र ए बी जो है ये आपतित तरंगाग्र बिंदु ए पर पृष्ठ को सबसे पहले स्पर्श करता है। फिर जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है तो ए डैश के सभी बिंदुओं से टकराता है। तो यहां से सबसे पहले तरंगाग्र जो होगा ये यहां से क्या होगा, द्वितीयक तरंगाएं, बिंदु ए से सबसे पहले द्वितीयक तरंगाएं यहां से निकलना स्टार्ट होंगी, चलना स्टार्ट करेंगी। और जैसे समय आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ेगा तो ए बी तरंगाग्र ये यहां द्वितीयक तरंग का बिंदु ए से यहां से और बी डैश तक जितना टाइम लगेगा पहुंचने में, टी समय मान लीजिए लग रहा है बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाओं को बिंदु बी डैश तक पहुंचने में टी समय लग रहा है। तो ये जो बिंदु बी से जो तरंगिका आ रही है ये बिंदु ए डैश पर टी ही समय में स्पर्श करेगी, टी समय में ही स्पर्श करेगी। इसको हम कैसे खींचेंगे, तो इसको आप खींचने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप बी ए डैश ये आप एक रेडियस ले लेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानकर आप एक आर्क यानी एक चाप लगाएंगे और यहां से होता हुआ बी डैश से होता हुआ जो बिंदु बी डैश पर इसको काटेगी, बिंदु बी डैश और ए डैश को मिला देंगे जो एक स्पर्श रेखा है जो एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए। और तरंगाग्र की चाल माना वी है, तरंगाग्र जो है ये वी चाल से आपतित हो रहा है और क्योंकि माध्यम बदल नहीं रहा तो वी चाल से ये क्या होगा, आगे भी ये परावर्तित होकर आगे भी जाएगा। और टी समय में यहां से यहां तक आने में इसको, इस तरंगाग्र को कितना टाइम लगा, इस तरंगिका को टी समय लगा और यहां से इसको वापस यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये परावर्तित तरंगाग्र जो है, परावर्तित तरंग मतलब यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकली ए डैश ए से जो निकली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंचने में इसको भी टी समय लगा। तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे, यानी कहने का तात्पर्य समय यानी ए बी डैश, यहां सबसे पहले प्रकाश किरणें आएंगी तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलेंगी ए बी डैश तक जितना समय लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में उतना ही समय बी से ए डैश तक लग रहा है। ये दूरी होगी, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, v इंटू टी। ठीक, क्योंकि ये चाल जो है सेम रहेगी क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। समय हमने आपको बताया कि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है इस द्वितीयक तरंगिकाओं को भी यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय यानी टी समय लग रहा है। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये कोण जो है, ये जो कोण है
ये आई हमने मान लिया, ठीक, क्योंकि आपतित तरंगाग्र है, इसको हमने आई मान लिया, ठीक है, ये आई है और ये आई होगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, क्योंकि टोटल 90 ये आई है तो ये 90 माइनस आई, ठीक। ये आई है, ऐसे आप समझिए, ये आई है तो ये टोटल 90 होगा, टोटल 90, ये आई तो ये 90 माइनस आई तो ये कितना बचा, ये भी आई बचेगा, इस प्रकार से, ठीक। ये आर हमने माना, ये परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित तरंगाग्र परावर्तित किरणें हैं, तो ये आर माना, ये 90 माइनस आर हो जाएगा। और ये क्या है, एक समकोण अभिलंब है, तो ये समकोण यहाँ से बना रहा है, ठीक है, समकोण बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस आर और 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो ये आर आ जाएगा, ये इतना। इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं इधर करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आई हुआ, ठीक है, ये आई हुआ, और ये क्योंकि किरण जो होती है तरंगाग्र से लंबवत होती है तो ये पूरा का पूरा ये 90 होगा, ठीक है। तो ये आई हुआ तो ये कितना बचेगा, पूरा 90 है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक। अब ये पूरा क्या है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, अभिलंब है तो इससे परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 माइनस आई यानी 90 माइनस आई, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 90 में से 90 माइनस आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आई, इस प्रकार से ये आई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में तो ये तरंगाग्र जो है, आप इसको जैसे साइन आई लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, साइन आई इस त्रिभुज में, साइन आई कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो ए बी ए डैश बी हो जाएगा, ये अपान कोण के सामने भुजा लंब होती है तो ए डैश बी डैश, तो लंबटिक कर्ण होता है, और समकोण के सामने भुजा कर्ण होगी, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1, ठीक है। साइन आर क्या हो जाएगा, इस दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, साइन आर क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा, लंब बटे कर्ण ए डैश, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, इधर ए डैश बी अपान ए डैश, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, ए बी डैश अपान ए डैश, ठीक है। तो ये ए डैश सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर हम देखेंगे, साइन आई अपान साइन आर, ए डैश बी और ए बी डैश कितना है, वी इंटू टी अपान ए डैश, ये भी वी इंटू टी अपान ए डैश, ये कैंसिल होकर साइन आई अपान साइन आई बराबर साइन आर आ जाएगा, कंपेयर करेंगे आई बराबर आर आ जाएगा, जो प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है, द्वितीय नियम है, ये द्वितीय नियम है। प्रथम नियम को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि जो तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और जो परावर्तक पृष्ठ जेड डैश है, ये सभी क्या है, एक ही प्लेन में है, कागज के तल में है, तो इन पर खींचा गया जो अभिलंब है ये भी उसी तल में होगा, अतः स्पष्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम होगा। आप ऐसे ही इसे लिखेंगे। तो इसकी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, फाइनली मैं ये कहूंगा इसकी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज को लिखना आप सीखिए, इसको समझिए, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको।